तो चलिए अब रुक करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे संवाददाता अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन भर सुर्खियों में छाई रहने वाली हैं? जी देखिए, आज प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, सीतापुर विधानसभा का दौरा है। राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे पहुंचेंगे, आम सभा को वहां पर संबोधित करेंगे। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राम कुमार टोप, उनके पक्ष में वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। उसके बाद राजनाथ सिंह आज पाटन विधानसभा का भी दौरा करेंगे, जहां से भाजपा प्रत्याशी हैं विजय बघेल, जो कि भूपेश बघेल के सामने खड़े हैं। तो आज जो है राजनाथ सिंह का दौरा भी पाटन में है, वहीं भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उनका भी आज पाटन का दौरा है। तो ये जो है आज जो खबर सुर्खियों में रहने वाली है, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि पाटन एक हॉट सीट है इस विधानसभा क्षेत्र में। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पाटन में होंगे, वहीं शाम को भूपेश बघेल जो है वो भी शाम को जो है पाटन में शामिल होंगे। वहीं में अगर दूसरी खबर की अगर मैं बात करूं तो 14 तारीख को जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी रायपुर का दौरा होना है, रोड शो भी कर सकती हैं। वहीं जो मोदी जी हैं वो भी 13 तारीख को जो है रायपुर का दौरा कर सकते हैं। तो इस तरह से लगातार नेताओं का जो दौर है वो चुनाव को लेकर के जारी है, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, केंद्रीय नेताओं का दौरा भी बढ़ता जा रहा है, सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है। मधु, मैं आपको अगली खबर बता दूं कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी मिली है कि विधानसभा जो दूसरे चरण में होने हैं चुनाव, वहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। केवल एक ही ऐसा विधानसभा है बिंद्रा नवागढ़, जहां पर सुबह 9 बजे से सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार जो है मैदान में है, और 1,63,00,000 ऐसे मतदाता होंगे जो दूसरे चरण में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। एक सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है बृजमोहन अग्रवाल पर किए गए हमले पे। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही भाजपा के नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमला किया गया था, जब वो प्रचार प्रसार के दौरान बैजनाथपारा से गुजर रहे थे। तो वहां पे कुछ युवकों से उनकी झूमाझटकी हो गई थी। उसमें एक जो आरोपी है साजिद खान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर थी। कानून व्यवस्था को लेकर के जो बीजेपी है लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रही थी। तो इसको देखते हुए जो गिरफ्तारी है वो एक आरोपी की कर ली गई है, साजिद खान है। इस मामले को लेकर के बीजेपी तुल देने की कोशिश कर रही थी कि चुनाव का माहौल चल रहा था, बृजमोहन अग्रवाल एक कद्दावर नेता है, और उन पर जो हमला हुआ था उनका सीधे तौर पर मानना था कि जो एजाज ढेबर है और अनवर ढेबर है उनके द्वारा ये हमला प्रायोजित करवाया गया था। जिसके बाद से उन्होंने घेराव भी किया था कोतवाली थाना का। बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे और कोतवाली थाना का घेराव कर लिए थे और मांग कर रहे थे कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। तो अब जो है खबर निकल के आ रही है कि उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है साजिद खान की। एक और बड़ी खबर है, जो रमन सिंह का बयान एक निकल कर आया है सामने। पिछले दिनों जब अमित शाह गृह मंत्री रायगढ़ में पहुंचे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था लोगों के बीच में, जब वो रोड शो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप ओपी चौधरी जो पूर्व आईएएस हैं और रायगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में अमित शाह का बड़ा बयान आया था कि लोगों से उन्होंने अपील की थी कि आप इसे विधायक बनाओ और मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। इस बयान को लेकर रमन सिंह जो है वो भी हामी भर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री बोले हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जी अनमोल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे